नमस्कार दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पहली कहानी खरगोश और कछुए की कहानी को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अपनी दूसरी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आएगी। ये कहानी भी आपने पहले कई बार सुनी होगी, एक बार फिर से सुनिए मेरे नज़रिए से, एक नए नज़रिए से। ये कहानी एक टीचर की कहानी है। एक टीचर ने अपनी क्लास में एक असाइनमेंट का कंपटीशन करवाया। सभी बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किया, सिवाय एक बच्चे के जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। इस असाइनमेंट को वो सबमिट नहीं कर पाया। टीचर ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरा असाइनमेंट खो गया है। असाइनमेंट का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट बहुत आश्चर्यजनक था। जो हमेशा फर्स्ट आता था छात्र, वो सबमिट नहीं कर पाया था असाइनमेंट, तो नियमवश उसे फेल कर दिया गया। और जो छात्र सबसे पीछे आता था, अक्सर कम नंबरों से पास होता था, उसका असाइनमेंट बहुत अच्छा बना हुआ था, वो फर्स्ट आया था। तो टीचर को कुछ डाउट हुआ, तो उन्होंने क्लास में एक एक्टिविटी प्लान किया। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और सभी दोस्त छात्रों से बोला कि इस लाइन को कोई छोटा कर सकता है क्या। तो एक छात्र उठा, जो छात्र फर्स्ट आया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। वो फटाफट उठा, ब्लैक बोर्ड की तरफ गया, उसने डस्टर उठाया और लाइन को आधा मिटा दिया। लाइन छोटी हो गई थी। टीचर ने उस बच्चे की तरफ देखा और उसे सीट पर जाकर बैठने का इशारा किया। फिर टीचर ने फिर से उस लाइन को बड़ा बनाया और सभी छात्रों की तरफ देखकर कहा कि क्या कोई और इस लाइन को छोटा कर सकता है। तो एक छात्र उठा, ब्लैक बोर्ड की तरफ गया, उसने चॉक से उस लाइन को आधा काटा और टीचर की ओर देखने लगा। लाइन छोटी हो गई थी, पर टीचर ने उस बच्चे की तरफ देखा और उसे जाकर बैठने का इशारा किया। टीचर ने फिर से इस लाइन को ब्लैक बोर्ड पर बनाया, एक बड़ी लाइन बनाया और सभी छात्रों की तरफ देखकर कहा कि क्या कोई इस लाइन को किसी और तरीके से छोटा कर सकता है। तो एक छात्र उठा, ब्लैक बोर्ड की तरफ गया और उसने उस लाइन से बड़ी एक लाइन बना दी। तो वो ऑब्वियस सी बात थी, पहली लाइन जो थी वो छोटी हो गई थी। टीचर ने उस बच्चे को देखा और सब पूरी क्लास से उस बच्चे के लिए क्लैपिंग करने के लिए कहा, तालियां बजाने को कहा। सभी छात्रों ने उस बच्चे के लिए तालियां बजाईं। टीचर ने उस बच्चे को सीट पर जाकर बैठने को कहा। टीचर ने एक बार फिर से लाइन बनाई और अब उस छात्र को देखा जो हमेशा फर्स्ट आता था पर इस असाइनमेंट में फ़ेल हुआ था। उससे कहा कि क्या तुम इस लाइन को छोटा कर सकते हो। वो छात्र चुपचाप उस लाइन के ब्लैक बोर्ड के पास गया। उस लाइन के बराबर में उस छात्र ने एक बराबर की लाइन खींच दी। टीचर ने आश्चर्य से उस बच्चे को देखा, उससे पूछा कि ये लाइन छोटी कहाँ हुई। तो छात्र ने कहा कि सर, ये लाइन पहले 1 थी, अब ये 11 बन चुकी है, तो इसका मूल्य बढ़ गया है। किसी को छोटा करने के लिए हमें उसे मिटाना, काटना या उससे बड़े बनना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम उसका साथ देकर भी हम उसका मूल्य बढ़ाकर भी उसे छोटा बना सकते हैं। तो टीचर ने खुशी से तालियां बजाना शुरू कर दिया। तो उस छात्र ने कहा कि सर, लेकिन हमें किसी की लाइन को 11 बनाने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसकी आदत में दूसरे की लाइन मिटाकर खुद को नंबर 1 बनाने की आदत ना हो। टीचर समझ चुके थे कि क्या बात है। उस छात्र का असाइनमेंट दूसरे छात्र ने अपने नाम से सबमिट कर दिया था। टीचर ने उस छात्र को जाकर अपनी सीट पर बैठने को कहा। मित्रों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम जिनकी मदद करते हैं वही हमें नीचा करने की कोशिश करने लग जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। ईश्वर ने प्रकृति के सबसे छोटे कण परमाणु के माध्यम से भी हमें ये बताया है कि किसी छोटे से छोटे कण के सेंटर में जितना पॉजिटिव प्रोटॉन्स होता है ना, उसके चारों ओर समान मात्रा में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है।
कि हम जो पर्सन बहुत पॉजिटिव होते हैं उनके चारों ओर नेगेटिव लोगों की भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाती है। ये अलग बात है कि इंसान उनको पहचान नहीं पाते, पर नेगेटिव तो नेगेटिव होते हैं, तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो बहुत सिंपल सा रूल है प्रकृति के अनुसार कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे परमाणुओं के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यही चीज़ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी लागू होती है कि जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जो बहुत लोगों को बॉन्डिंग फटाफट करते हैं ना, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्सर। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो अक्सर न्यूक्लियस में अकेले चुपचाप बैठे हुए मिलते हैं। पहचानने का बहुत आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा।